प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, आज हम लोग जानेंगे 1000 वर्षीय राज्य के विषय में। मेरे दोस्त, 1000 वर्षीय राज्य का रहस्य क्या है? 1000 वर्ष क्या है? 1000 वर्ष कब होगा? और 1000 वर्ष राज्य किनके लिए है? इस विषय में हम लोग जानेंगे। मेरे दोस्त, परमेश्वर का वचन क्या कहता है 1000 वर्ष राज्य के विषय में? तो मेरे दोस्त, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में अध्याय 20 में देखते हैं, 20 का 1 में देखते हैं, लिखा हुआ है 1000 वर्ष का राज्य। मेरे दोस्त, वहाँ लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। कौन देखा? यूहन्ना। मेरे दोस्त, यूहन्ना ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को उतरते हुए देखा। आगे देखते हैं क्या कहता है, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर को अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष राज्य के लिए बांध दिया और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। मेरे दोस्त, जब 1000 वर्ष राज्य होगा ना, उससे पहले जो शैतान है, जो इब्लिस है, जो वो बड़ा अजगर है, जो अजगर है ना, जो लूसीफर, जो स्वर्ग से गिरा दिया गया, उसके बाद वो पृथ्वी में गिरने के बाद वो शैतान बन गया ना, उसी शैतान को, जो लोगों को भरमाता है, उस शैतान को एक स्वर्गदूत आता है, बड़ा सा जंजीर लेके आता है और उसके हाथ में क्या? अथाह कुंड का कुंजी होता है। तो उस अथाह कुंड में, उस जंजीर से उसे बांध के उस कुंड में डाल देता है और उसमें मोहर लगा देता है, ताकि जब तक 1000 वर्ष राज्य पूरा ना हो वो वहाँ पे पड़ा रहे और जाति जाति के लोगों को वे ना भरमाएं। इसलिए वो स्वर्गदूत उस शैतान को वहाँ बंदी बना के उस अथाह कुंड में डाल देता है और अथाह कुंड का मुंह को बंद कर देता है और उसमें मोहर लगा देता है। मेरे दोस्त, यहाँ लिखा हुआ है कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएं। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मेरे दोस्त, उस शैतान को ऐसा करेगा ना कि जब तक 1000 वर्ष राज्य चलेगा तब तक के लिए उस शैतान को उस अथाह कुंड में डाल के बंदी बना के रख दिया जाएगा और मोहर लगा दिया जाएगा। किस लिए? ताकि वो जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। देखिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह जब आएंगे ना, तो वो एक 1000 वर्ष राज्य ला रहे, जो बहुत ही सुहाना है। किसका राज्य है? परमेश्वर का राज्य है, अपने लोगों के लिए, अपना बेटा और बेटियों के लिए, है ना। वो राज्य ला रहे, जो बहुत ही पवित्र होगा। वहाँ पवित्र लोग प्रवेश करेंगे, पवित्र लोग रहेंगे। और यदि वो शैतान छूटा हुआ रहेगा, शैतान वहाँ पे रहेगा, तो फिर से वो पवित्र लोगों के जीवन में कार्य करेगा। व्यभिचार का दुष्ट आत्मा, हत्या का दुष्ट आत्मा, लालसा का दुष्ट आत्मा, चोरी का दुष्ट आत्मा हर एक इंसान के अंदर फिर से भर देगा। फिर लोग क्या करेंगे? पाप करेंगे। इसीलिए उस शैतान को फिर से बंदी बना के, उस टाइम जब 1000 वर्ष राज आएगा, उस टाइम शैतान को बंदी बना करके अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और मोहर लगा दिया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर प्रभु हमारे लिए एक 1000 वर्षीय राज लाएंगे। किनके लिए? आइए देखते हैं किनके लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे दोस्त? देखिए, उसके बाद परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना कि उस समय, उसके बाद 1000 वर्ष राज के बाद ये आवश्यक है कि उस शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस बात को मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा मेरे दोस्त। उसका टाइटल होगा शैतान का विनाश। शैतान का विनाश होगा, उस वीडियो का टाइटल होगा शैतान का विनाश। मेरे दोस्त, आप जरूर देखिएगा कि शैतान का विनाश किस प्रकार होगा 1000 वर्ष राज्य पूरा होने के बाद। तो मेरे दोस्त, आगे देखते हैं 1000 वर्ष राज्य किन लोगों के लिए होगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन देखे। किसने देखा? यूहन्ना ने देखा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा, जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर का वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। किनके लिए? जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन और व्यवस्था, परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, उनके लिए प्रभु परमेश्वर उनके लिए राज्य लेके आ रहे हैं। मेरे दोस्त, जैसे कोई व्यक्ति अपना
बहुत मार खाया, प्रभु के लिए दंड सहा, है ना, प्रभु के लिए दुख उठाया, वैसे वैसे लोगों के लिए प्रभु राज्य लेके आ रहे हैं, जिनको इस संसार में सुख शांति नहीं मिला, इस शैतान के राज्य में सुख शांति धन दौलत का आनंद नहीं मिला। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर उनके लिए ये राज्य लेके आ रहे हैं। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी और न ही अपने माथे या हाथों पर उसकी छाप ली थी। जिनको इस संसार में सुख शांति नहीं मिला, इस शैतान के राज्य में सुख शांति धन दौलत का आनंद नहीं मिला, परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर उनके लिए ये राज्य लेके आ रहे हैं। मेरे दोस्त, आगे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यह 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेरे दोस्त, किनके लिए दूसरा मृत्यु? हाँ, जो पुनरुत्थान, जो पहले भी मर के जी उठे हैं, जिनका दोबारा जन्म हुआ है। देखिए मेरे दोस्त, दोबारा जन्म। देखिए मेरे दोस्त, जब हम लोग यीशु मसीह को अपना लिए ना, हम लोग संसारिक जीवन को छोड़ के यीशु मसीह को अपनाए, हमारा एक नए सिरे से जन्म हुआ, हमारा पहला पुनरुत्थान हुआ, एक नए सिरे से जन्म हुआ। मेरे दोस्त, अब उसके बाद हम लोग जब प्रभु के कारण सताए जाएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग का दोबारा जब पुनरुत्थान होगा, जब हम लोग का दोबारा जन्म होगा, मेरे दोस्त, ऐसे लोगों के ऊपर क्या है, दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। और दूसरी मृत्यु किसे कहते हैं मेरे दोस्त? बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरी मृत्यु आग और गंधक के झील को कहा जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें आग और गंधक के झील के लिए नहीं बनाए। हमें इस प्रकार जीना है मेरे दोस्त। हमें परमेश्वर के वचन को हर किसी को बताना है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना है। बहुत से लोग ऐसे हैं ना कि प्रभु परमेश्वर के वचन को बताने से मतलब लजाते हैं, वो लोग लजाते। लजाना नहीं है मेरे दोस्त। यीशु मसीह कहते हैं, जो लोग मुझसे लजाएगा, मेरे वचनों को कहने से लजाएगा, जब मैं दोबारा आऊंगा ना, तब मैं उन लोगों से लजाऊंगा। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए मेरे दोस्त, हमें लजाना नहीं है, हमें परमेश्वर का वचन को खुल के हर किसी को बताना है। जो लोग नहीं जानते उनको बताना, ताकि जो लोग नहीं जानते सच्चा परमेश्वर कौन है वो भी जाने। और प्रभु के लिए हमें दुख उठाना है मेरे दोस्त, तब हम परमेश्वर के वारिस ठहरेंगे मेरे दोस्त। नहीं तो हम संसार में जिएंगे, शैतान का सेवा करेंगे, तो क्या हमें आग और गंधक के झील में धकेल दिया जाएगा। चलिए, परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे, और आप प्रभु परमेश्वर के वचन और व्यवस्था में और ज्यादा मजबूत बनिए। परमेश्वर आपको संभाले रखे। आमीन।